अंत में माँ दुर्गा ने महिषासुर को मार गिराया और उसका वध कर दिया। जितने भी देवता थे सबको भय मुक्त कर दिया। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये वाला व्लॉग हमारी माता रानी के ऊपर है और खासकर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको तो इतनी उन्हें खुशी सी होती है जब वो सुबह उठते हैं कि आज तो भाई आज तो पैसे का सिस्टम है। आज तो सब लोग जितने भी जने हैं बड़े बड़े वहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर ऊपर से रुपए मिलते हैं। कमाई होती है बच्चों की। कभी ये बात बच्चों से पूछना, उन्हें वो चीज़ असली फील होती है। जब मैं बच्चा था जब भी मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। और हाँ गाइस, आप लोग अगर मेरी ऑडियंस है तो आपको कुछ नॉलेजेबल चीज़ भी मालूम होनी चाहिए। तो मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ कि आखिरकार क्यों नौ दुर्गे मनाए जाते हैं, और पूरी कथा सुनाता हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए भक्तों, मैं आपके सामने कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कई हजार साल पहले की बात है। एक महिषासुर नाम का राक्षस था। उस राक्षस का आधा शरीर इंसानों जैसा और आधा शरीर भैंसों जैसा था। महिषासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करी और एक दिन ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको मार्गदर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने खुश होकर कहा कि मांगो महिषासुर, क्या मांगते हो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। तो महिषासुर को भी क्या था, महिषासुर ने मांगा। महिषासुर ने ये मांगा कि तीनों लोक में कोई भी मानव और देवता द्वारा मेरी मृत्यु ना हो पाए। मतलब मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अजर अमर हो जाऊं, कोई देवता और ना कोई मानव मुझे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने भी बोल दिया, बेटा तथास्तु, जाओ, और तुम्हारा वरदान पूर्ण हो गया। वो आशीर्वाद मांगने के बाद महिषासुर बहुत ही घमंडी और अत्याचारी हो गया। उसने देवताओं पर और मानवों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और उनके इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा करना चालू कर दिया था। महिषासुर के इसी आतंकवाद से सभी देवता परेशान हो गए और वे शंकर जी और ब्रह्मा जी और विष्णु जी इनकी शरण में पहुँचे। फिर सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा में बैठे और उन्होंने इस परेशानी का उपाय ढूंढने का प्रयास किया। फिर तीनों लोक के स्वामी श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी ने एक तेज प्रकाश पुंज से एक सुंदर देवी का निर्माण किया। इसी देवी को सारी दुनिया आदि शक्ति के नाम से जानती है। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हैं, जैसे कि शंख, त्रिशूल, बाण, धनुष और तलवार इत्यादि नाम के कई शस्त्र प्रदान किए हैं। अस्त्र शस्त्र धारण करे हुए माँ दुर्गा महिषासुर की नगरी की तरफ चल पड़ी। और जैसे ही महिषासुर को इस बारे में पता पड़ा कि माँ दुर्गा हमारी तरफ ही आ रही हैं, तो महिषासुर ने उनके सामने एक विवाह का प्रस्ताव रखा और माँ दुर्गा ने बोला कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहती हूँ, मुझसे युद्ध करो और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुमसे अवश्य विवाह कर लूँगी। तब महिषासुर ने माँ दुर्गा से कहा कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, और दोनों युद्ध भूमि में उतर पड़े और उनका युद्ध स्टार्ट हो चुका था। जो महिषासुर का जो क्रोध था वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि महिषासुर ने अपना विवेक बिल्कुल खो दिया था और इन दोनों का युद्ध 10 दिनों तक चला। इतना लंबा युद्ध था कि सभी अस्त्र शस्त्र जितने भी महिषासुर के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे माँ दुर्गा के सामने सब पराजित हुए, क्योंकि हमारी माँ दुर्गा आदिशक्ति का रूप जो है। अंत में माँ दुर्गा ने महिषासुर को मार गिराया और उसका वध कर दिया। जितने भी देवता थे सबको भय मुक्त कर दिया। देवता इतने खुश हुए कि माँ दुर्गा पर पुष्प और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चढ़ाई थी और बहुत ही अच्छा युद्ध हुआ था। तभी से हिंदू सनातन धर्म में नवरात्रि त्यौहार को मनाया जाता है। जय माता दी। सचमुच में बाहर हुए हाँ बेटा, हाँ व्योम, क्या हुआ, अदरी आई नहीं? क्या बोल रही थी? वो अपने पापा के संग मंदिर गई है। मंदिर गई है बेटू। ए व्योम, लिखती किससे हो? इससे बाबू नीचे बैठो भैया, कंजके जब आनी है मुझे। ये कंजके जब कितनी मस्त आ रही है, ये सोफे पे बैठी है आराम से, आराम फरमा रही है। आराम फरमा रही है। उनको कोई मतलब नहीं है, आंटी जो करे तो करती रहे।
बैठो बैठो बेटा, अभी अभी आराम से बैठ जाओ, फिर उसके बाद बैठ जाना सोफे पे। पूजा तो कर लेने दो, ए भाई पूजा कर लेने दो। तू बैठ बेटा, तू बैठ। आराम चल रहा, मजे आ रहे हैं भाई साहब, मजे आ रहे हैं, ये कंजके खाने आए हैं। मस्ती करने आई है। अरे 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 क्या चल रहा है सिस्टम। गाँव में सब अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा पक्का। खाना भेज दीजिए आप, बस उसको बुला दो। अदरी आ जाएगी तो मेरी 9 हो जाएंगी। वो देखो कैसे गोदी में जाके बैठ गई है। अरे भाई साहब गिलास को देखो पैर से, ये सिस्टम है। वो देखो मम्मी पीछे आई पी थी। तुम क्या हो? बैठो, अरे अरे बैठो। कैसा बना है भैया? चने कैसे बने हैं? अच्छे बने हैं एकदम। और खाना कैसा बना है? पानी कुत्ते को नहीं, पानी दिया ही नहीं यार। बेम मजा आ गया, हाँ मजा आ गया भैया। आशीर्वाद दे रही है मम्मी। उनकी प्लेट कहाँ है? सही से बनाओ, सही से बनाओ, छोटा छोटा सही से बनाओ। सही से ही बनना है। कहाँ चल दिया जल चढ़ाना? अभी आते हैं, जल चढ़ाएंगे बस 2 मिनट में। जा रहा है तू? क्यों जा रहा? बाय कर दे, बाय बाय कर दे। इसमें तो कर दे बाय। इन दोनों के लिए प्रसाद दे दो। ये दोनों बहुत बेकार हैं, ये दोनों घटिया। एक ये है सबसे बेकार, एक वो है। और ये भी घटिया है। घटिया हो तुम, तेरे पैसे कोई और ले जाएगा। एक ही है घटिया, ए घटिया तू घटिया। बरू परी ए बरू, ए बरू, अरे सुनती नहीं है। बरू कहाँ है? वो कहाँ है? परी, परी कहाँ है? ए परी ले पकड़। लो अब आई है मैडम। हाँ चलो आओ अदरी, तुम्हें और जमा दे, सोई हमारी 9 कन्या हो जाएंगी। आ जाओ, आ जाओ परी। गौरवी चप्पल पहन, अपनी गौरवी चप्पल पहन लो। पगले उल्टे पहन रही है, पहन रही है, पहन रहा है बस। अरे ले आशीर्वाद में ले यार। तो हेलो तो करते सबको। हेलो, अगर कृष्णा भैया के वो ब्लॉग को अगर आपने चैनल के लिए सब्सक्राइब किया तो मैं आपको कृष्णा भैया के ब्लॉग में मिलूंगी। कृष्णा भैया के ब्लॉग में मिलूंगी। लाइक के, शेयर के, कमेंट के, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन में बता देना किसका अच्छा लगा। तो हाँ गाइस, व्लॉग के साथ आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो बस अब यहीं पर ही व्लॉग एंड हो चुका है। हाल फिलहाल इतना ही था आज का व्लॉग। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया 9 दुर्गे कैसे वगैरह बनाए जाते हैं, और फिर मैंने आपको व्लॉग भी दिखा दिया। तो बस अभी तो हाल फिलहाल आज का व्लॉग इतना ही था। पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती है जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view.